राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी के यात्रा चैनल में। और आइए यात्रा शुरू करते हैं। ये मुंबई का एयरपोर्ट था। मुंबई के एयरपोर्ट से यात्रा शुरू की है और ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली। ये दिल्ली का एयरपोर्ट है। तो पिछले वीडियो में मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट के अंदर से काफ़ी दृश्य आप सभी को दिखाए थे। तो इस बार मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके बाद ये हमारी दिल्ली से वृंदावन की ओर जाने की यात्रा शुरू हो गई है। तो ये हम हाईवे से ही जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में हम दिल्ली से वृंदावन पहुंच जाते हैं। और ये यात्रा करते समय हमें बहुत बहुत खुशी और आनंद प्राप्त होता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं अपने ठाकुर जी से मिलने। और उसके बाद हम वृंदावन पहुंच गए थे। और ये दूसरे दिन सुबह का दृश्य है। सुबह हम गए हैं सेवा कुंज में व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि 20 अप्रैल को गुरुजी का उत्सव होता है हर वर्ष। गायन वादन नृत्य की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है। और यहाँ पर देखिए ये मंकी चने खा रहे थे, तो मैं इनका शूट ले रही थी। और बहुत अच्छा लगता है इनको देखते हुए कि कैसे कैसे खेलते हैं, कैसे खाते हैं। तो और ये आप चारों तरफ जो जाली देख रहे हैं ये मंदिर में बाद में लगाई हुई है। और ये फाउंटेन भी बाद में लगाए हुए हैं। इससे बहुत ठंडा वातावरण लग रहा था। और पहले ये मंदिर पूरा खुला खुला था, बंदर भी अंदर आ जाते थे। तो यहाँ पर हम मंदिर में अभी जा रहे थे, तो फिर उससे मुझे बंदर दिखे और वो खेल रहे थे, तो मैं उनको देख रही थी। तो इन्होंने मेरे हाथ में पानी की बोतल देख ली थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको प्यास लगी है। तो मैं इनको पानी पिलाने लगी और बड़े प्यार से इन्होंने बहुत ही अच्छे से पानी पिया बोतल से। और मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत खुशी हुई इनको पानी पिला के। और मुझे लगा कि इनको प्यास थी और मैंने इनको पानी पिलाया। और ये मंदिर के अंदर ही है, बहुत हरियाली लगती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक कराई। और बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप लोग ज़रूर आइए जब भी आप आ सकते हैं। और ये एक छोटा सा मंदिर मिला जाली के उस तरफ था, तो मैं इसको एक फूल दे रही थी। मस्ती भी बहुत करते हैं बंदर और इनकी मस्तियाँ देखकर बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम रात को निकले थे रुद्रपुर के लिए। रुद्रपुर में ठाकुर जी की भजन संध्या थी। तो हमने पूरी रात ट्रेवल किया था और ये मॉर्निंग का समय था, सुबह का। और सूर्योदय भी हो गया था। आप लोग भी सूर्य देवता के दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही सुंदर लग रहा था सूर्य। सुबह का सूर्य देखने में बहुत बहुत ही आनंद आता है। तो यहाँ अब हम पहुँच चुके थे रुद्रपुर। और उसके बाद हम जहाँ पर भजन संध्या थी मंदिर में, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए गए थे। ये मंदिर भी बहुत यहाँ पर सुंदर बना हुआ था ठाकुर जी का। और यहाँ पर भजन संध्या हुई थी। तो भजन संध्या का कोई भी मैं वीडियो नहीं ले पाई। और वहाँ पर मैं किसी को जानती भी नहीं थी, तो मैं किसी से ले भी नहीं पाई। लेकिन उत्सव बहुत बहुत ही सुंदर हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। और उसके बाद हम दूसरे दिन ये, क्योंकि हम रुद्रपुर गए हैं, तो रुद्रपुर से कुछ ही दूरी पर 80 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल है। लेकिन उससे भी पहले कैंची धाम पड़ता है, नीम करोली बाबा का स्थान। तो हम वहाँ के लिए निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में ये हमें एक गौशाला पर लेकर गए भक्त लोग जो हमारे साथ में थे रुद्रपुर के। और वही हमें लेकर जा रहे थे। तो यहाँ हम गौशाला पर आए और यहाँ पर महाराज जी ने गऊँ की सेवा की, उनसे बातें की, उनको बहुत प्यार दुलार दिया। बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सेवाएं करने में। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप लोगों को जब जब भी मौका मिले आप गऊँ की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाइए, वृंदावन में आकर सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए। बहुत बहुत खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है। और यकीन मानिए ये सेवा आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी भी। और ये सब दिखाने का मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि देखकर भी लोग प्रेरित होते हैं कि हम भी ऐसा करें। तो इसी उद्देश्य से सिर्फ मैं ये दिखाती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर सेवा करिए।
बहुत 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 ही मन को शांति मिलती है, जो कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमने गौ सेवा की। बहुत बड़ी गौशाला थी, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे ये देखकर लगा कि गौएँ बहुत कमज़ोर थी यहाँ पर। तो जिनकी भी ये गौशाला है उनसे भी निवेदन है कि ठाकुर जी इनको इतनी शक्ति दें कि इन गऊओं की थोड़ी और अच्छे से देखभाल करें। गौ माता पूजनीय है हमारे लिए, हमें बहुत कुछ देती है और इनकी वजह से ही आज हम हैं। तो ज़रूर गऊओं की सेवा आप लोग भी करें, जहाँ जहाँ भी आप लोगों को मौका मिले। तो यहाँ पर जितनी देर भी हम रहे बहुत बहुत अच्छा लगा। गऊओं से प्यार किया और उनसे बातें की हमने, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमारी ये कैंची धाम के लिए यात्रा शुरू हो गई थी और अभी हम काफ़ी समय रहे थे हम गौशाला में और देख रहे थे गऊओं को। बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी सेवा भी की, प्यार भी किया, बातें भी की और महाराज जी ने भी बहुत सेवा की, लाड़ प्यार किया गऊओं से। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम गए कैंची धाम के लिए, तो नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ऐसा बहुत जल्द ही मेरे साथ हुआ कि मैं पिछले साल परिक्रमा लगा रही थी वृंदावन की, तो वहीं परिक्रमा के बीच में ही नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। तो हम जब तक वहाँ पहुँचे थे तो लेट हो गए थे थोड़ा हम, तो नीम करोली बाबा जी के आश्रम बंद हो चुका था, तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी और बस वहीं बाहर खड़े होके अपना उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि मैं अगली बार थोड़ा जल्दी आऊँगी और आपसे दर्शन करूँगी, आपसे मिलूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी अवसर प्राप्त होगा। और बहुत जल्दी उसी दिन पिछले साल हम लोग उसी समय में नैनीताल के लिए हमारा जाना हुआ और वहाँ पर हमने कैंची धाम में नीम करोली बाबा जी के पहली बार दर्शन किए थे मैंने और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये दोबारा बहुत जल्दी मौका मिला है, यानी कि मैं पिछले साल भी गई थी और इस साल भी गई हूँ। तो मुझे बहुत जल्दी अवसर प्राप्त हुआ और जिनकी वजह से अवसर प्राप्त हुआ उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। तो यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया था नैनीताल की ओर जाने वाला। तो नैनीताल की ओर जाने वाला जो रास्ता है ना, बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधों से भरा हुआ, पहाड़ों से भरा हुआ। मतलब कहते हैं ना, जो कि प्रकृति ने जितनी भी सुंदरता है ना, ठाकुर जी ने नैनीताल में भरपूर बरसाई है। कृपा, इतनी कृपा बरसाई है कि इतना हरा भरा नैनीताल है, झीलों से भरा हुआ, पेड़ पौधों से भरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ, जिसको देखते रहो, इतना सुंदर लगता है देखने में। आँखों को इतना सुखद एहसास महसूस होता है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ठाकुर जी ने इतनी कृपा बरसाई है नैनीताल पर कि बस देखते ही रहो। और बस हम नैनीताल में ये कैंची धाम पहुंच गए थे और कैंची धाम से भी काफ़ी दूर है अभी नैनीताल, तो हमारा जाना नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि हमें वापस आना था। 20 तारीख को उत्सव था वृंदावन में, तो हम फिर नहीं रुक पाए। सिर्फ बाबा जी के दर्शन करके और उनसे मिलकर ही हम वापस फिर वृंदावन आ गए थे। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं कैंची धाम। आप देख सकते हैं ये मंदिर हम पहुंच गए हैं। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और थोड़ी सी निचाई की तरफ बना हुआ है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ये बिल्डिंग बन रही हैं जिनको देखकर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर नहीं बननी चाहिए थी। जो कि प्रकृति की सुंदरता थी उसी को बने रहना चाहिए था। यहाँ पर बहुत सुखद एहसास होता है देखकर प्रकृति की गोद में पहुंचकर। और ये नदी भी है बिल्कुल मंदिर के पास में ही, जिसमें पिछली बार से इस बार मुझे पानी थोड़ा कम लगा। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। जैसे चारों तरफ से हम देखेंगे ना, तो चारों तरफ से पहाड़ और पेड़ ही हैं और अभी कुछ ये बिल्डिंग्स बनने लगी हैं वहाँ पर। और मंदिर बहुत सुंदर बना है। हम जाके बाबा जी के दर्शन करके आए, उनसे मिलकर आए
और बहुत सुंदर मंदिर बना है। अंदर बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है। और ये भक्त लोग हमारे साथ चले थे। कैंची धाम बाबा के दर्शन का श्रेय इन्हीं को जाता है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यात्रा अभी जारी है, आप सब जुड़े रहिएगा। तो आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।